Good morning, dear students. Today I am going to teach you the first poem of our book, and the title of the poem is The Road Not Taken. प्रिय छात्रों, मैं आज आपको आपकी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ाने जा रहा हूँ एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। He was an American poet, वो एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज पोएम्स, और वो अपनी पोएम लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, इस पोएम का जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, अर्थात जिस रास्ते का मैंने चुनाव नहीं किया। इट्स अ वेरी मीनिंगफुल पोएम, यह एक बहुत ही अर्थपूर्ण कविता है। इट इज़ फुल ऑफ अ ग्रेट मैसेज, ये कविता एक बहुत अच्छे मैसेज से भरी हुई है, बहुत अच्छा संदेश देती है ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। छात्रों को साथ साथ सारे मनुष्यों को यह पोएम एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। नाउ लेट अस स्टडी दिस पोएम स्टैंजा वाइज। द रोड टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। पोएट यहाँ पर तुमको बताना चाहता है कि वह एक जंगल में खड़ा हुआ है। ऑटम का मौसम है, बसंत का पतझड़ का मौसम है, इसलिए सारी जो पत्तियाँ हैं पेड़ों की वो सूख चुकी हैं और वह सड़कों पर पड़ी हुई हैं या पेड़ों पर लगी हुई हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है येलो वुड, वुड मीन्स लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पर वुड का मीन्स जंगल से है। तो पोएट ये कहता है कि वो एक जंगल में खड़ा है, पतझड़ का मौसम है, पेड़ों पर जो पत्तियाँ लगी हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, सूख गई हैं, पीली पड़ चुकी हैं, और जो पत्तियाँ नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं वो भी पीली पड़ी हुई हैं। तो पोएट कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वहाँ पर खड़ा होकर कवि दो रास्तों को देखता है जो कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो कहता है कि मैं इन दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं एक साथ दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को जहाँ तक होता हो सकता है वहाँ तक मैं खड़े होकर देखता हूँ। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ से जो है जहाँ तक सड़क मुड़ती है और उसके बाद झाड़ियाँ नज़र आती हैं, पेड़ नज़र आते हैं। तो कवि जहाँ तक सड़क को अपनी आँख से देख सकता है देखता है, उसके बाद वो सड़क मुड़ जाती है, झाड़ियाँ नज़र आती हैं, पेड़ नज़र आती हैं, उसके आगे कभी सड़क को नहीं देख पाता है। देन टुक द अदर, उसके बाद कभी दूसरी सड़क की ओर देखता है। जस्ट एज फेयर, और वो सड़क जो है पहली सड़क की तरह ही साफ नज़र आ रही है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह सड़क जो है वो पहली सड़क से और अच्छी सड़क होने का दावा कर रही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस सड़क पर घास जमी हुई है और इस पर लोगों के चलने के निशान बहुत कम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस सड़क का प्रयोग कम लोगों ने किया है। दो एज फॉर दैट द पर्सन देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कवि कहता है कि जब वह दूसरी सड़क पर थोड़ा सा आगे की ओर जाता है तो वो पाता है कि वो सड़क भी ठीक वैसी ही सड़क है जैसी कि पहली सड़क उसने देखी थी। स्टैंजा नंबर 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लो ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कवि कहता है कि अगली सुबह उस समय जब वो देखता है तो दोनों सड़कें बिल्कुल एक समान नजर आती हैं। दोनों ही सड़कों पर पत्तियां पड़ी हुई हैं, उन पर कोई नहीं चला हुआ है, और पत्तियां जो हैं वो लोगों के पैरों से चलने के कारण कुचली हुई काली नजर नहीं आ रही हैं। अर्थात दोनों सड़कों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, दोनों सड़कों पत्तियों से भरी हुई हैं और दोनों ही सड़कों पर ऐसा नजर आ रहा है कि कोई चला नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर कभी सोचता है कि पहली वाली सड़क पर वो किसी और दिन जाएगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी यदि किसी एक सड़क पर हम आगे चल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं,
कुछ दूरी तय कर लेते हैं तो वहां से लौटकर आना आसान या संभव नहीं होता। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कवि कहता है कि मुझे इस बात का संदेह है कि यदि मैं पहली सड़क पर दूसरी सड़क पर जाता हूँ तो मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि मैं लौटकर वापस आऊं और फिर से मैं दूसरी सड़क पर चलने की कोशिश करूं या उस सड़क पर चलने की कोशिश करूं या उस पर मैं चलने के बारे में सोचूं, क्योंकि एक बार किसी सड़क पर दूर तय निकल जाने पर उसके बाद लौटकर आना संभव नहीं होता है और दोबारा उस सड़क पर चलना भी संभव नहीं होता। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence। और अंत में कवि कहता है कि बरसों बाद, युगों युगों के बाद मैं चैन की सांस लेकर इस बात को लोगों को बता रहा हूँगा। टू रोड डाइवर्स इन अ बोट, कि जंगल में मेरे को एक साथ दो सड़कें मिली जो कि अलग अलग दिशाओं में जा रही थी और मुझे किसी एक सड़क का चुनाव करना था। एंड आई टुक द वन दैट लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस सड़क का चुनाव किया जिस सड़क पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जो कुछ भी जीवन में हूँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उस सड़क का चुनाव किया जिस सड़क पर कम लोग चले थे। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जिस कार्य को अधिकांश लोग करते हैं, यदि हम भी उसी कार्य को करेंगे तो हमारी जीवन में सफल होने की संभावना कम होती है। यदि हम उस कार्य को करते हैं जिस कार्य को कम लोगों ने किया होता है तो उस कार्य को करने में हमारी सफलता की संभावना ज्यादा होती है। Dear student, this is the message which this poem wants to give us। प्रिय छात्रों, यह वो मैसेज है, संदेश है जो यह कविता हमें देना चाहती है कि लाइफ में हमको कभी भी किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए कि किसी भी एक निर्णय पर आगे बढ़ने के बाद पीछे लौटकर आना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें जीवन में जब भी कोई निर्णय लेना हो तो हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पोएट कहता है कि वह जीवन में आज जो कुछ भी है इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन में सही निर्णय लिया। Now dear student, now I am telling you the summary of this poem। One day the poet was walking through a yellow forest। एक दिन कवि एक जंगल से गुजर रहा था और पतझड़ का मौसम था। He came to a spot where the road divided into two different directions। वो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर सड़क जो है वो दो भिन्न भिन्न दिशाओं में बटी हुई है। He stood and looked at the two roads। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और दोनों सड़कों की ओर देखता है। Both of them looked equally attractive। दोनों ही सड़कें समान रूप से आकर्षक नजर आती हैं। It was difficult to decide which road to take। और उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्णय लेना कि वो किस रोड का चुनाव करे। One of the roads was more grassy। एक सड़क ऐसी थी जिस पर घास ज्यादा थी। Obviously few people had walked on that road। निश्चित रूप से उस सड़क पर कम लोग चले हुए थे। He decided to take this road। और उसने उसी सड़क पर चलने का निर्णय किया। He thought he would walk the other road some other day। वो सोचता है कि वो दूसरी सड़क पर किसी और दिन जाएगा। But it was impossible ever to return to that road। लेकिन यह बात असंभव है कि जब हम किसी एक राह पर आगे चल पड़ते हैं तो लौटकर आना और उस वक्त पर दोबारा यात्रा पूरा करना एक तरह से असंभव सा कार्य होता है। Now he thinks of that road wistfully। He wonders what would have happened if he had taken the road। कवि अब यहाँ पर सोचता है कि यह और आश्चर्य करता है कि यदि उसने उस सड़क को चूज कर लिया होता जिस सड़क पर बहुत सारे लोग चले होते तो उसके जीवन का क्या होता, वो जीवन में शायद सफल नहीं हो पाता। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन में हम जो भी निर्णय लें वो निर्णय हमको सोच समझ कर लेना चाहिए जिससे कि हम जीवन में सफल हो सकें, क्योंकि जीवन में सही तरीके से लिया गया निर्णय ही हमको जीवन में सफलता या असफलता प्रदान करता है। रीड दिस पोएम वंस और ट्वाइस। एक दो बार इस पोएम को पढ़ें एंड देन राइट डाउन द समरी ऑफ दिस पोएम इन योर नोटबुक। और उसके बाद इस पोएम की जो समरी है उसको अपनी कॉपी में लिखें। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आएगी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।